धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। देखो भी आज का विषय है टूडेज थॉट, यानी धर्म क्या है, व्हाट इज ए रिलीजन। मैनेजर साहब जी ने धर्म के विषय में बताया है। मैनेजर साहब हैज टोल्ड अबाउट रिलीजन। देखो धर्म के विषय में हम सोचते हैं भाई ये धर्म कर दिया, दान पुण्य कर दिया, कोई भूखे गरीब जो है ना उनको खिला दिया वो धर्म हो गया, किसी को कपड़े दे दिए वो धर्म हो गया। लेकिन यहाँ मैनेजर साहब जी ने धर्म के विषय में देखो कितना बढ़िया बताया है। धर्म क्या है? धर्म धरे धातु से निकला है, जिसका मतलब है धारण करना या आसरा देना। धर्म में वे असूल या कानून आते हैं जिनको जानने और जिन पर ठीक अमल करने से इंसान को दुनिया में आराम व आत्मिक कल्याण यानी मालिक की प्राप्ति का सुख मिलता है। जिन कर्मों के करते या भोगते समय अपने आप को या औरों को सुख मिले वही धर्म में शामिल है। इसके विपरीत यदि किसी को किसी प्रकार का दुख मिले तो वे अधर्म में शामिल हैं। फिर कहते हैं एक बार पीटर ने हजरत ईसा से पूछा। हजरत ईसा एक उच्च कोटि का फकीर हुआ है। उससे पूछा, मास्टर विच इज द ग्रेट कमांडमेंट इन लॉ, कि धर्म की असली व्याख्या क्या है? उन्होंने फरमाया कि तुम अपने सच्चे खुदा से मन, चित्त और आत्मा से प्यार करो, ये धर्म का पहला असूल है। फिर कहते हैं दूसरा ये कि तुम अपने पड़ोसी से वैसा ही प्यार करो जैसा कि तुम अपने आप से करते हो। इन दोनों असूलों पर ही धर्म निर्भर करता है और वही सब महात्माओं का उपदेश है। हजरत ईसा मसीह ने कहा है, दिस इज माई कमांडमेंट दैट ये लॉ वन अनदर, यानी अपने सेवकों का प्रेम के मार्ग पर चलने का खास उपदेश दिया। कहते हैं मेरा उपदेश यही है कि तुम आपस में प्रेम करो। और इस विचार से कि अक्सर लोग कर्म कांड के पाबंद हो जाते हैं, हजरत ईसा ने जोरदार शब्दों में जाहिर किया है कि यदि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसके द्वारा ही सभी मनुष्य जानेंगे कि आप मेरे शिष्य हैं। सच्चा धर्म क्या है? इंसान सबसे पुराना है और मजहब बाद में बने। मजहब इंसान की इंसानियत को कायम रखने के लिए बना, परंतु इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर मजहब को कायम रखने का ठेकेदार बन गया। हमारा सच्चा धर्म या मजहब इंसानियत है। शरीर संबंधी धार्मिक संस्कार यानी केशधारी या घोट मोट होना, तिलकधारी होना या अन्य किस्म का भेष बनाना केवल दिखावा है और दर्शाता है कि मैं अमुक पंथ, मत या प्रवर्तक को मानने वाला हूँ। इसका आत्मिक उन्नति से कोई संबंध नहीं। ये बाहरी चिन्ह समय, देश और समाज के विचार अनुसार जारी होते आए हैं और बदल भी जाते हैं। इसलिए ये असली धर्म नहीं बल्कि रिवाज है। इनको लेकर झगड़ा करना केवल नादानी है, धर्म के विरुद्ध है और इंसानियत से गिरना है। सब धर्मों और मजहबों के ठेकेदार इस शारीरिक रहनी वहनी की शरीयत में फंसे हुए अपने अपने जाहिरी धार्मिक असूलों की ओर खींचते चले आ रहे हैं और आपस में लड़ते झगड़ते और द्वेष करते हैं तथा असलियत से बेखबर होकर मलिन कर्मों में विचर रहे हैं। वे दही के बजाय पानी पिलोकर मक्खन निकालना चाहते हैं। देखिए एक साखी में एक आया है, यानी धर्म के विषय में कुछ नहीं जानता था, तो उसने यानी एक अहंकारी ब्राह्मण खुद को बड़ा विद्वान मानता था। उसने विचार किया कि राजा के सामने
राजपुरोहित से शास्त्रार्थ करना चाहिए। उससे यकीन था कि उसे कोई हरा नहीं सकता। इस तरह राजा उसकी विद्वता को मानेंगे और उसे ढेर सारा पुरस्कार भी प्राप्त होगा। एक दिन वो राज्यसभा में पहुंचा और वहां राजपुरोहित को शास्त्रार्थ की चुनौती दे डाली। राज्यसभा में जब राजपुरोहित ने उसका प्रश्न पूछा तो वह बोला, 5 मी और 5 सी और 5 में ना मी और ना सी, इसका अर्थ बहुत समझाओ। राजपुरोहित को प्रश्न समझ में नहीं आया। उसने उत्तर देने के लिए समय मांगा। राजा की भी प्रतिष्ठा का सवाल था, इसलिए राजा ने उसे 7 दिन का समय इस चेतावनी के साथ दिया कि यदि वह उत्तर न दे सका तो मृत्यु दंड का भागी होगा, वरना दंड ब्राह्मण को मिलेगा। अब राजपुरोहित ने खूब सोच विचार किया, किंतु प्रश्न का उत्तर ना खोज पाया। मृत्यु के भय से उसने नगर छोड़ दिया। चलते चलते जब वह थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। संयोगवश वृक्ष के दूसरी ओर उसी ब्राह्मण की कुटिया थी जिसने प्रसन्न किया था, और वो अपनी पत्नी से बोल रहा था, धैर्य रखो, मेरे प्रश्न का उत्तर राजपुरोहित नहीं दे पाएगा और सूली पर लटक जाएगा। पत्नी ने उत्तर जानना चाहा तो वह बोला, देखो, 15 तिथियों में से 5 ऐसी होती हैं जिनके आगे मी लगता है, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, और 5 ऐसी होती हैं जिनमें सी लगता है, जैसे एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, और शेष 5 में ना मी लगता है ना सी, जैसे एकम, दूज, तीज, चौथ, छठ। बाहर बैठे राजपुरोहित ने ये उत्तर अगले दिन राज्यसभा में ज्यों का त्यों सुना दिया। इस तरह उसके प्राण बच गए और दूसरे का बुरा सोचने वाला ब्राह्मण खूब दंडित हुआ। तो इस तरह के इंसान जो है ना, ये धर्म में शामिल नहीं होते। जो दूसरे को न्यू जाना ना इसका कुछ बिगड़ जाए, वो अधर्म है, और धर्म सोचते हैं हम कुछ। तो इसी प्रकार जो है ना, ये अधर्म होता है, किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना किसी भी हिसाब से, वो धर्म में शामिल नहीं है। और ये धर्म नहीं जो यहाँ दुनियादारी वाले धर्म कर रहे हैं, भाई आज उधर भंडारा से, आज इसको दान कर रहे हैं कपड़ा, हम ये धर्म समझा सा, ये धर्म नहीं। आज ये व्याख्या जो है मैंने साहब जी ने कितनी अच्छी व्याख्या दी है कि धर्म जो है ना, वो किसी की आत्मा को ना दुख देना, बस यही असली धर्म है। एक बार एक जाट की एक ब्राह्मण की होगी, ब्राह्मण लिखा पढ़ा था, जाट बेचारा अनपढ़ था। जब वो ब्राह्मण ने सोची, उस टाइम ईसाई सवाल कर दिया जिसमें भी आ रहा था सवाल। तो ब्राह्मण बोला, या तो 500 रुपये मैं ले लूँगा या 500 तुम दे दिए। जाट ने ना आया। फिर जाट ने भी कही कि एक मेरा भी सवाल से 1000 रुपये कहते मैं दे दूँगा, ना तुम दे दिए। जब मेरे सवाल ने बता देगा तो ब्राह्मण ने सोची, अच्छा तू लिखा पढ़ा से तू तो जवाब दे देगा। जब उस जाट ने खरिया प्रश्न बोलिया, बोल सरड़ फट भ्या, ये वो के बतावे। ब्राह्मण ने सोची, वो तो कहता प्रश्न ना देखे, हमने सोचा सरड़ फट भ्या की ओर से। बहुत सोच में पड़ गया। जब वो ने बोला तो बता भाई मैं तो हार गया, 1000 रुपये हार गया। वो जब बोला इसका उत्तर तो बता, बोले हाँ सुन, को गा बांध रखी थी किसी छोटे से पेड़ पर, उस पर बेल रही थी चढ़। वो जब बेल उतर का पड़ी ना, जो सरड़ देसी हुई, बोला यो तो से सरड़, और बरो डर कनर गा बाजली। जब वो पेड़ पाट गया, फट देसी वो पेड़ हुआ, बोला सरड़ फट, और गा बोली भ्या। बोला बहुत बढ़िया जवाब दिया। तो कहने का मतलब भाई यो से कि ये आत्मा के रोड़े से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।